आखिर क्या है ये फ्रेंडशिप मैरिज? हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं अफेयर। आखिर बिना वादे की शादी क्यों युवाओं को भा रही है? भारत में भी इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। जानेंगे एक ऐसी नई शादी के बारे में जो भविष्य में काफी देखने को मिल सकती है और आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो फिर चलिए जानते हैं। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है और हर कोई इसको लेकर उत्सुक रहता है। कुछ लोग अरेंज मैरिज तो कुछ लव मैरिज करते हैं, लेकिन आजकल फ्रेंडशिप मैरिज भी होने लगी है। इसमें लड़का लड़की दोस्त होने के साथ साथ पति पत्नी तो बनते हैं, लेकिन उनके बीच में प्यार नहीं होता। क्या बिना प्यार, रोमांस या इंटीमेसी से शादी की कल्पना की जा सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। आजकल के युवा इसी तरह की शादी पसंद कर रहे हैं। हुकअप, सिचुएशनशिप, हार्ड लॉन्चिंग, लव बॉम्बिंग जैसे रिलेशनशिप के जमाने में आज के यंगस्टर शादी को भी अपने हिसाब से बिना किसी कमिटमेंट के करना चाहते हैं। इस तरह की शादी को फ्रेंडशिप मैरिज कहते हैं। युवा अपने दोस्त से शादी करते हैं, लेकिन उनके बीच ना प्यार होता है और ना ही शारीरिक संबंध। इस तरह की शादी जापान में खूब ट्रेंड कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ये भारत में भी पॉपुलर होती जा रही है। बाहर प्यार करने की आजादी फ्रेंडशिप मैरिज में पार्टनर रूममेट्स की तरह घर का सारा खर्चा आधा आधा बांटते हैं। इसमें दोनों को किसी दूसरे व्यक्ति से रोमांटिक रिलेशनशिप रखने की पूरी आज़ादी होती है। मतलब यह है कि इस शादी के बाद अगर आप अपनी वाइफ के अलावा किसी और से रोमांटिक या फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं तो आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब घर पे इस चीज का कोई भी कलेश नहीं होगा। इस तरह के लोग अगर बच्चा चाहते हैं तो वो IVF या फिर सरोगेसी से भी बेबी कर सकते हैं। इस तरह की शादी ज्यादातर LGBTQ कम्युनिटी से जुड़े लोग कर रहे हैं फिलहाल। तो चलिए जान लेते हैं कि आम शादियों से कैसे अलग है ये फ्रेंडशिप मैरिज और क्यों जापान में तेजी से बढ़ रहा है इसका चलन। शादी का बंधन बेहद खास होता है। अपने जीवन साथी में हम कई तरह की अपेक्षा रखते हैं और अपना परिवार बनाते हैं। हम भारतीयों के अनुसार शादी यानी दो लोग एक बंधन में बंधते हैं और एक दूसरे का सुख दुख में साथ निभाते हैं। शादी के बंधन में पति पत्नी के बीच रोमांटिक रिश्ता होना भी जरूरी होता है, तभी शादी टिक पाती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब नए जमाने के जेन जी लोग फ्रेंडशिप मैरिज कर रहे हैं। फ्रेंडशिप मैरिज में दो व्यक्ति कानूनी रूप से तो विवाहित होते हैं, लेकिन उनके बीच पारंपरिक विवाह जैसा रोमांटिक संबंध नहीं होता है। वे दोनों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं और जीवन के अलग अलग पहलुओं पर एक साथ फैसले लेते हैं। इस तरह के विवाह में जोड़े अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को बनाए रखते हैं और एक दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। अब जापान और भारत में बढ़ती फ्रेंडशिप मैरिज की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जान लेते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो होता है एक सामाजिक दबाव। जापान में शादी को एक सोशल एक्सपेक्टेशन के रूप में देखा जाता है। कई युवाओं पर शादी करने का दबाव होता है, लेकिन वे पारंपरिक शादी के विचार से सहमत नहीं होते हैं। फ्रेंडशिप मैरिज उन्हें इस दबाव से मुक्ति दिलाता है और उन्हें अपनी शर्तों पर रिश्ते बनाने की अनुमति देता है। एक और इसका रीजन है अकेलापन। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कई लोग अकेलापन और अलगाव महसूस करते हैं। फ्रेंडशिप मैरिज में उन्हें एक साथी प्रदान करता है जिसके साथ वे जीवन के अलग अलग पहलुओं को शेयर कर सकते हैं। एक और कारण है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जापान में रहना काफी महंगा है, जिसके कारण कई युवाओं के लिए अकेले रहना मुश्किल होता है। फ्रेंडशिप मैरिज उन्हें आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि घर का किराया और राशन पानी आदि का खर्चा आपस में बांट सकते हैं। कुछ फ्रेंडशिप मैरिज के फायदे और नुकसान भी हैं। पहला है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। फ्रेंडशिप मैरिज में जोड़े अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हैं और एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यानी तो जो चाहे वो कर, अपनी मर्जी से। अपनी लाइफ में मैं अपनी मर्जी से करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, यानी कि एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसा नॉर्मल शादी में हमारे यहाँ होता है। फ्रेंडशिप मैरिज में एक व्यक्ति को एक साथी मिल जाता है जो उन पर उनके हिसाब से जीवन जीने का दबाव डाले बिना साथ देता है। आपको बता दें ये चलन अभी जापान में देखने को मिल रहा है। जहाँ तक है भारत में ज्यादातर लोग शादी को एक पवित्र रिश्ता मानते हैं। 7 जन्मों के साथ की बात करते हैं, 7 फेरे भी लेते हैं और जीवन के आखिरी पड़ाव तक साथ रहते हैं। और फिर चाहे इस बीच उनके बीच कितनी भी लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, सबको सॉर्ट आउट करके साथ रहते हैं। लेकिन जमाना बदल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। आजकल जेन जी का जमाना है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इस तरह के रिश्ते शादी भारत में भी भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब भारत में लोग आज के टाइम पर लिव इन में रह सकते हैं, क्योंकि पहले ये कल्चर हमारे यहाँ नहीं था, तो ये भी पॉसिबल है। बाकी खबर यही थी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ, तो प्लीज अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और भविष्य में भी देश दुनिया की तरह तरह की खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।